तिरछे खड़े हो गए। एक मित्र अपना साफा खोल करके कन्हैया के कमर में फेंटा लगा देता है, बोलता है कन्हैया अब सुंदर लग रहे हो, अब बांसुरी बजाओ। आज कन्हैया अधर पर बांसुरी को रख करके और अपने कर कमलों से उसे सेवा करते हुए बांसुरी से स्वर निकाल रहे हैं। और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित कन्हैया कैसे लग रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः। मोर पंख है और नटवर वपु है। श्रृंगार करने में दो लोग श्रेष्ठ होते हैं, एक तो नट जिसे नौटंकी दिखाना होता है वो खूब सजता है, और दूसरा वर जिसकी शादी हो रही है वो खूब सजता है। पर भगवान नटवर हैं, इन दोनों से ऊपर हैं। इतना सुंदर सजे हैं भगवान। आज सब लोग निहार रहे हैं और वेणु की आवाज गोपियों के कान में गई है, क्योंकि भगवान बांसुरी बजाते बजाते आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। खाली पैर हैं, आगे आगे गाय माता चल रही है। थकान के कारण चेहरे पर पसीनों की धारियां बनी हुई है और उस पसीनों में धूल का कण जब जाकर के फंसता है और सूर्य डूब रहे हैं और लाल प्रकाश आकर के उन बिंदुओं पर पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे मोती लटक रहा हो। कन्हैया आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं और गोपिया कहती हैं, जो गीत गा रही है गोपिया उसका नाम वेणु गीत है। गोपिया कहती है सखी एक बात बताएं। एक सखी ने कहा हाँ बताओ। गोपिया कहती है कि अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूनां विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुमेरुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमुक्षम्। इस आंख का फल क्या है सखी? बोली इस आंख होने का फल यही है कि जब वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए कन्हैया गाय को लेकर के प्रवेश कर रहा हो, वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुमेरुजुष्टम, इस ब्रजनंदन नंदनंदन को देखना ही इन आंखों का फल है, वरना ये आंख नहीं, ये मोर के पंख के समान है अगर इस आंख से इस कृष्ण को न देखा जाए। एक सखी कहती है सखिया हम भले समझदार हैं पर हमसे भाग्यशालिनी तो हरिणी है। जब जंगल में कन्हैया बांसुरी बजाता है तो हरिणियां एक टक उसे देखती है। एक ने कहा कि जानती हो सखी हमारी जो ये बांसुरी कन्हैया बजाते हैं ये हमारी सौत है। उसने कहा कि ये बांसुरी जो है ये हमारी सौत है। एक सखी बोला ये सौत कैसे है? बोले जब से कन्हैया बांसुरी लिए हैं हाथ में तब से हमारी तरफ नहीं देखते, ये तो केवल बांसुरी को देखते हैं। एक सखी ने कहा तो क्या देखने से सौत हो जाते हैं आदमी? बोले कि देखने से सौत नहीं होते पर नहीं देखते। ओठों की तकिया लगा करके कन्हैया उस बांसुरी को सुलाते हैं, अपने पलकों से ऐसे ऐसे आंख मटका करके उसे हवा करते हैं और तब बांसुरी कहती है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो कन्हैया इन हाथों से धीरे धीरे उसके पैर को दबाते हैं। सबसे बड़ी सौत बांसुरी है हमारी। किसी ने बांसुरी से पूछा कन्हैया तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? तो बांसुरी ने जवाब दिया क्योंकि मैं अंदर से खाली हूँ। और भगवान का एक नियम है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो अंदर राग द्वेष काम मोह भरे रहते हैं उसे कन्हैया कहते हैं मैं नहीं अपनाता, मैं तो उसे अपनाता हूँ जो अंदर से खाली रहता है। और बांसुरी कहती है मैं अंदर से खाली हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो कन्हैया बुलवाना चाहते हैं। कन्हैया जैसा फूंकते हैं वैसा मैं बोल देती हूँ, इसीलिए कन्हैया मुझे अपनी अनन्या मान करके अपने साथ रखते हैं। सखिया कहती है सबसे बड़ी सौत हमारी बांसुरी है। इस प्रकार से वेणु गीत गाई और मन में जिज्ञासा हुई भगवान को हम पा लेंगे। शरद ऋतु बीता है और हेमंत ऋतु का प्रवेश हुआ है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजानः कत्यायान्यर्चन व्रतम्।
चीरहरण की लीला को सुना रहे हैं शुकदेव स्वामी जी की। राजन, हेमंत मास आया है और हेमंत ऋतु आया है और सखियों के मन में एक भाव है, कन्हैया को हम पा लेते हैं। देवी जी के मंदिर में, गांव की कात्यायनी माता है, उनके मंदिर में सुबह 4 बजे स्नान करके और जाती है और हाथ जोड़ करके बस एक ही बात कहती है। स्नान करने के बाद बालू की एक सुंदर प्रतिमा बनाती है और प्रतिमा की पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके कहती है कि कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो नंद गोप के बेटे हैं उन्हें हम पति के रूप में पाना चाहती हैं, आप कृपा करें। कन्हैया ने यह बात जान लिया, गोपिया हमें चाहती है। और कन्हैया एक दिन जब गोपिया सुबह सुबह जल क्रीड़ा कर रही थी, उसी समय वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच करके सभी गोपियों के कपड़ों को लेकर के बगल में जो पेड़ था उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़ करके कहते हैं, गोपियों अगर स्नान हो गया हो तो आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने जब देखा कि कन्हैया सारे वस्त्र लेकर के चले गए हैं और हम निर्वस्त्र जल में स्नान कर रही हैं, तो हम गोपियों के पास कैसे जाएं? हाथ जोड़ करके गोपियों ने कहा, कन्हैया कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचे रागे ब्रुवामहे। कन्हैया चीर लौटा दो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगी। कन्हैया ने कहा, झूठ नहीं बोलते, तुम आकर के ले जाओ कपड़ा, क्या मतलब है? तब तक एक सखी ने कह दिया, अगर नहीं दोगे तो नंद बाबा से जाकर के कह देंगे। कन्हैया ने कहा, वाह, एक तरफ यह कह रही हो श्याम सुंदर ते दास्य, हम तुम्हारी दासी हैं, और एक तरफ धौंस जमा रही हो नंद बाबा से कह देंगे। अब तो पक्की बात है, बाहर आओगी तभी कपड़ा मिलेगा। श्याम सुंदर ने कहा कि भवत्यो यदि मे दास्यो मयुक्तं वा करिष्यथा अत्र यागत्य स्वदासांसे प्रतीच्छन्तो शुचिस्मिताः। तुम अगर अपने को मेरी दासी मानती हो तो मैं सच्चा कह रहा हूँ, तुम आओ और वस्त्र लेकर के जाओ। गोपिया कहती है, कन्हैया हम निवस्त्र हैं। बोले, हम कुछ नहीं जानते, वस्त्र चाहिए तो मेरे पास आओ। और भागवत में लिखा है, पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुष्कर्षिता, किसी तरह से हाथ से अपने शरीर को ढक करके गोपिया ऊपर आती है और कन्हैया से कहती है, वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं, तुम निवस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही हो, ये मर्यादा नहीं है। समझना कितनी बारीकी से है भैया कि भगवान अपने परम भक्त को भी थोड़ी सी गलती नहीं होने देना चाहते। हमारा भक्त एकदम निर्मल हो, कल गए कोई ये न कह दे कि कन्हैया का भक्त ये गलती कर दिया। कल कोई ये कहने वाला न रहे, कन्हैया जिनके लिए मरते हैं वो लोग निवस्त्र स्नान करती थी। कन्हैया कहते हैं, ऐसे नहीं होगा, दोनों हाथ जोड़ करके और जल के देवता वरुण देवता से माफी मांगो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी और हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। अब किसी तरह से अन्न को ढकी थी गोपिया, हाथ जोड़ करके कहती है, कन्हैया हम माफी मांग रहे पर कपड़ा दे दो। आंख बंद किए हैं। कन्हैया ने जब देखा कि गोपिया निश्चल भाव से अब कोई पर्दा न रखी है हमसे, तो कपड़ा दे दिया। कितना सुंदर भाव है, आप एक एक बिंदु पर विचार करें। कन्हैया की आयु 7 वर्ष या 8 वर्ष की है, उस समय 7 वर्ष की है, और 7 वर्ष का बालक। और गोपिया कितने दिनों की है? कोई 40 वर्ष की है, कोई 20 वर्ष की है, कोई 16 वर्ष की है, कोई 18 वर्ष की है। ये नहीं कि गोपिया कृष्ण के हम उम्र की है। ये काम लीला नहीं, ये भगवान की लीला है। गोपियों के मन में भाव है, पति के रूप में पाना चाहती है। कन्हैया आज गए हैं। आचार्यों ने एक एक बिंदु पर भाव दिया है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि 4 बजे सुबह उठ करके
गोपियां एक साथ सबको जगाती थी, वो सखी ललिता निकलो, वो सखी राधा निकलो, वो सखी विशाखा निकलो, समय हो गया पूजन करने का, और सबको लेकर के एक साथ जाती थी। इसका मतलब क्या है? किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। और भगवान यही कहते हैं, सबसे प्रेम करना सीख जाओ, हम तुम्हें मिल जाएंगे। और गोपियों ने ये काम किया, किसी से द्वेष नहीं, सबको एक साथ लेकर के जाती है। और बड़ी बात, गीत गाती हुई जाती है, कन्हैया मुझे पति चाहिए, कन्हैया मुझे पति चाहिए। किसी ने कहा कि क्या उनको घर के माँ बाप नहीं डांटते थे, ऐसे क्यों चिल्ला चिल्ला करके कह रही हो कि कन्हैया मुझे पति चाहिए? तो भैया जी, जब लोगों ने पूछा कि गोपियां घर के जाती थी कि कन्हैया मुझे पति चाहिए, तो क्या घर के लोगों ने नहीं डांटा? तो एक आचार्य ने उत्तर दिया, क्यों डांटे घर के लोग? अगर आज भी हमारी घर की बहनें गीत गाती है, दशरथ ससुर मांगी, कौशल्या सास मांगी, राम पति मांगी, तो क्या घर के लोग डांटते हैं? नहीं डांटते, क्योंकि जिसकी ये इच्छा हो राम जैसा पति मिले, उसे कौन डांटेगा? कोई नहीं डांटेगा। आज हमारे घर की भी बेटी बहनें गाती है, मैं राम जैसा पति चाहती हूँ, और सामने भाई बैठा सुनता है तो क्या डांटता है? नहीं डांटता। तो उस समय के लोग क्यों डांटते? कन्हैया के लिए गीत गाती थी, कन्हैया जैसा पति चाहिए, कोई नहीं डांटता। भगवान ने चीर लिया। चीर का अर्थ क्या है? दूरी समाप्त करना, हमारे और आपके बीच में कोई दूरी न रहे, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में माया एक पर्दा लगाती है। भगवान ने उस पर्दा को हटा दिया, गोपियां निर्मल होकर के भगवान की शरणागति हो गई। भगवान ने कह दिया, मिलने की इच्छा है, 1 साल इंतजार करो, 1 वर्ष के बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुमसे मिलूंगा, ये मेरा वादा है। और गोपियों को घर विदा कर देते हैं और कन्हैया वहां से आते हैं। ये क्षीरहरण की लीला की व्याख्या श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित जी को सुनाई। क्षीरहरण लीला भगवान ने की। एक दिन भगवान गाय चराने गए, तब तक उन्हें भूख लग गया और अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो कन्हैया ने कहा, जाकर के यज्ञशाला से कहो कुछ भोजन दें, भगवान आए हैं। पंडित जी के पास जाकर के ग्वालवाल बोले, पंडित जी प्रणाम, भगवान बगल में खड़े हैं, भोजन मांग रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, तो दे दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, हम यहाँ वेदी बना करके भगवान का आवाहन किए हैं, तो यहाँ भगवान आ ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा भगवान वहां कैसे खड़े हो गए? वो ग्वारिया है, नंद का छोरा है, वो कोई भगवान नहीं है। आ गए बेचारे ग्वालवाल मुलकता करके, महाराज जी तो मान ही नहीं रहे हैं कि आप भगवान हैं। कन्हैया बोले, नहीं मान रहे हैं, अब तुम उन पंडित जी लोग के पंडितानी के पास जाओ और पंडितानी जी से कहना, बगल में भगवान खड़े हैं, भोजन मांग रहे हैं, उनका विचार देखो। अब ग्वाल बल जाकर के कहे, पंडितानी जी बगल में भगवान खड़े हैं, बड़े जोर से भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, बस इतना सुनना था कि घर में जो था पंडितानी लोग लेकर के दौड़ी गई और भगवान के सामने ला करके रख दी। प्रभु पाइए, बस यही था। भगवान पाने लगे, गोपियां कहने लगी, पंडितानी लोग कहने लगी, कन्हैया आपने आज हमारा सब सौभाग्य जगा दिया, आज हमसे मांग करके आपने पाया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा किए भगवान। जब यज्ञ पत्नियां भगवान को खिला करके दर्शन करती रही तो कन्हैया बोले, अब आप जाइए घर। यज्ञ पत्नियां बोली, पति से विरोध करके आई है, अब हमको रखेंगे? बोले, हमारी कृपा है, आप जाइए, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान के कहने पर जब पंडितानी जी लोग गई यज्ञशाला में, तो जितने पुरोहित से सब अपने भाग्य को दुर्भाग्य मानने लगे। बताइए, भगवान सामने थे, हमने दर्शन नहीं किया, हम यहाँ बझे रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब घर में यज्ञ पूजा पाठ हो तो चाहे किसी रूप में भिक्षुक भिखार आए, उसे अवश्य देना चाहिए, न जाने भगवान किस रूप में आ जाए। इस कथा का यह भाव है। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा किया। एक दिन भगवान आते हैं घर में, तो देखे जोर शोर से उत्सव चल रहा है। तो पिताजी से पूछ लिया कि कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागतः, ये किस चीज की तैयारी हो रही है? किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा सन्ध्यते मखः। पिताजी, ये जो यज्ञ की तैयारियां आप कर रहे हैं, ये किस लिए? नंद बाबा ने कहा, बेटा हम वैश्य हैं और हमारा काम है खेती व्यापार करना, तो हम इंद्र की पूजा करते हैं, तो इंद्र बारिश कराता है और बारिश से फसल होता है, तो फसल से हमारा व्यापार चलता है। गाय खाती है, दूध देती है, भूसा होता है, ये बारिश के कारण ही हमारी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी ये आपको किसने कह दिया
कि आप अगर यज्ञ न करें तो बारिश नहीं होगी? ये किसने कह दिया? नंद बाबा बोले ऐसा नहीं बोलते बेटा, इंद्र की ये वर्षों पुरानी परंपरा की पूजा है, हमारे दादा किए, दादा के दादा किए, अब हमें करने में क्या दिक्कत है? कन्हैया ने सुंदर बात समझाई, बाबा किसी को हम पूजा करें तब वो फल दे, फिर वो भगवान कैसे? और जब फल कुछ करने से ही प्राप्त होता है तो हम अच्छा कर्म करें। हम अगर मांगने से ही मिले तो हम किसी भिखारी के यहाँ जाकर के क्यों मांगे, हम राजा के यहाँ जाकर के मांगे। और बाबा मिलेगा तभी जब आपके कर्म होंगे, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा सब कर्म के अधीन है और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, और पूजा ही करनी है तो हमारा जो रक्षक है उसकी पूजा करें। बोले कौन रक्षक है? बोले गैया हमारी कहाँ चलती है? बोले गोवर्धन की तलहटी में चलती है। तो अब बताइए घास कौन देता है? बोले गोवर्धन देते हैं। तो पूजा किसकी करनी चाहिए? बोले गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सब लोगों ने कहा हाँ ठीक कह रहे हैं। सब लोगों ने कन्हैया के बात का समर्थन किया और कन्हैया बोले ये जितना पूरा पकवान है ये सब लेकर के चलो और गोवर्धन की पूजा की जाए। और एक तरफ से अर्चक बने हैं और एक तरफ से पूज्य बनकर के पूजा ग्रहण कर रहे हैं। कन्हैया ने विधिवत गोवर्धन की पूजा करवाई है, षोडशोपचार पूजन करवाया है, मानसी गंगा को प्रकट करके गोवर्धन को स्नान कराया है, गोवर्धन को नैवेद्य अर्पित किया है, गोवर्धन की परिक्रमा लगवाई है, सबसे जय जयकार करवाया है। एक बात स्पष्ट है, चाहे जितने अवतार की कथा आपने भागवत में सुनी होगी, सब में यह बताया गया है कि भगवान भी पूजा करते हैं। इसका अर्थ यही है कि अगर हम मानव शरीर लिए हैं तो हमें पूजा करना ही चाहिए, ये हमारे धर्म का एक अंग है। कृष्ण आज पूजा कर रहे हैं, राम जी रामावतार में जहां जहां रुके वहां पूजा किए, कपिल देव जी पूजा किए, वामन भगवान का जब जितने भगवान हैं सबने पूजा किया। और ये कहना चाहते हैं जब तुम मनुष्य बने हो तो तुम पूजा करो, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभी नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। कुत्ता भी खाता है तुम भी खाते हो, कुत्ता भी सोता है तुम भी सोते हो, कुत्ता डरता है तुम भी डरते हो, कुत्ता बच्चा पैदा करता है तुम भी करते हो। फिर अंतर क्या है तुम में और कुत्ते में? बस एक ही अंतर है, वो धर्म नहीं जानता और तुम धर्म जानते हो। उसे ये पता नहीं कि माता के साथ कैसे रहना चाहिए। वो जिस कुतिया के गर्भ से जन्म लेता है उसी कुतिया से बच्चा भी पैदा कर सकता है। और तुम्हें धर्म मालूम है तो तुम अगर धर्म छोड़ देते हो तो तुम उस कुत्ते के समान हो जाओगे। इसलिए धर्म को पकड़े रखो, यही तुम्हारे पास एक विशेष है, इसीलिए तुम मानव कहे जाते हो। नहीं तो उसमें और तुम में विशेष कोई अंतर नहीं, एक धर्म का अंतर है। मानव में बस धर्म है। पेट भरना तो कोई भर सकता है, पेट भरना केवल आहार की व्यवस्था करना बड़ी विशेषता नहीं मानव तन की। आज भगवान पूजा कर रहे हैं, इंद्र को इस बात की भनक लगी है, उन्होंने सांवर्तक आदि श्रेष्ठ मेघों को आदेश दिया है जाकर के ब्रज को डुबा दो। और जब पूजा करके घर में सब लोग आए, रात में आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी, तेज आंधी आ गई, लगा प्रलय आ गया है। ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद भवन की ओर आए और पुकार करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभागं त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हे हमारे नाथ हमारी रक्षा करो। कन्हैया ने देखा जोरदार आंधी है, बारिश आने वाला है, इंद्र ने कोई षड्यंत्र रचा है। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, जिसकी पूजा किए हो हमारी रक्षा करेगा। अपना पूरा साज सामान लेकर के गोवर्धन के पास चलो, हम गोवर्धन से शरण मांगते हैं। और सब लोग गए और भागवत में लिखा है कन्हैया ने कहा आप सब गोवर्धन को प्रणाम करके कहो कि मुझे शरण दो। सबने प्रणाम किया है और इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, देखते देखते एक हाथ पर कन्हैया ने
गोवर्धन को धारण कर लिया और कहा इसमें प्रवेश करो, सब लोग गोवर्धन में छिप जाओ। 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष का बालक आज उठा लिया है और वह दिन था महाराज कार्तिक